हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आजकल जो रश्मिका मंदाना है वो ट्रेंड में बनी हुई हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन पर काफ़ी वीडियोस बन रही हैं। उनकी लाइफ को डिस्कस किया जा रहा है, उनकी मूवीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, उनकी एक्टिंग को डिस्कस किया जा रहा है। साथ ही साथ रश्मिका का हाल फिलहाल बर्थडे गुजरा, जहां से कुछ क्लिप्स सामने आई हैं जहां पर रश्मिका थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव करती भी नजर आ रही हैं, जैसा वो पहले कभी करती नजर नहीं आती थी, आजकल काफ़ी ज़्यादा करती नजर आ रही हैं। ऑल्सो वो जो के ड्रामा है, जहाँ के जो स्टार्स हैं उनको भी वो काफ़ी ज़्यादा कॉपी करती हैं, जिसको लेकर उनको लोग ट्रोल भी करते हैं। तो ये सब कुछ हम इधर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर रश्मिका के साथ प्रॉब्लम क्या है जो उनको इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, और क्यों बॉलीवुड की हर दूसरी तीसरी मूवी में उनका नाम होता है, लेकिन जिस इंडस्ट्री से वो बिलोंग करती हैं, जहाँ से वो आती हैं, जहाँ की मतलब कहते हैं ना नींव है उनकी कर्नाटका इंडस्ट्री, वहां से इनको बैन कर दिया गया है। ऑडियंस लिटरली इनको जो है देखना पसंद नहीं करती है, वहां कैंसिल इनको कर दिया गया है, बहुत हेट मिलता है वहां की ऑडियंस से इन्हें। बट ये सब हुआ क्यों रश्मिका मंदाना के साथ? आखिर कुछ तो वजह होगी ना। तो सारा कुछ हम इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर देना, ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हो। तो जैसा कि मैंने बोला कि रश्मिका मंदाना कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, जो उनका डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 अप्रैल ईयर 1996, और वो बेसिकली विजयपीठ कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। तो जो रश्मिका है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं, और उनको लेकर यहाँ तक बताया गया है कि जो रश्मिका मंदाना के पेरेंट्स थे, एक वक्त उनकी लाइफ में ऐसा भी था कि वो अपने हाउस का रेंट देने तक में सक्षम नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा उनको फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे। लेकिन धीमे धीमे रश्मिका ने अपनी पढ़ाई वगैरह की, और उन्होंने जिम्मेदारियां समझी अपने घर की, और जैसे जैसे वो कॉलेज में आई तो इस तरीके से करते करते उन्होंने काफ़ी कुछ किया। वो मॉडलिंग वगैरह में भी गई, और वहाँ से उन्होंने एक शो में पार्टिसिपेट किया था जो कि था क्लीन एंड क्लियर फेस ऑफ इंडिया कंपटीशन। तो ये एक कंपटीशन था जो कि क्लीन एंड क्लियर की तरफ से किया गया था, और यहाँ पर जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था अपने टीचर्स के कहने पर, और यहाँ से जो है उनका सिलेक्शन हो गया था, वो जीत गई थी, इसका टाइटल उन्होंने जीता था। जिसके बाद क्लीन एंड क्लियर के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, और वो मॉडलिंग करियर में तो आ ही चुकी थी, क्योंकि उन्हें अपने फैमिली को सपोर्ट करना था। तो क्योंकि वो मॉडलिंग भी कर रही थी और उसके बाद उन्होंने ये टाइटल भी जीता था, जो खुद जो है अक्षय कुमार ने इनको दिया था, अपने हाथ से प्रेजेंट किया था। तो इधर के बाद क्या हुआ था कि इनकी काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स जो होता है ना कि कॉलम्स आने लगते हैं न्यूज़पेपर में, पोर्टल्स पर आपकी फ़ोटोज़ हो जाती हैं। तो इस तरीके से इनको रिकॉग्नाइज़ किया काफ़ी लोगों ने, और वहाँ के डायरेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप तो जानते ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस मूवी थी कांतारा नाम से, जिसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर खुद ऋषभ शेट्टी थे। तो उन्होंने इनको जो है सबसे पहले काम दिया था कर्नाटका इंडस्ट्री में, और इनके ऑपोजिट जो नज़र आए थे वो थे रक्षित शेट्टी। मूवी का नाम था किरिक पार्टी, जिसने काफ़ी धमाल काटा था कर्नाटका में, पहली मूवी रश्मिका मंदाना की, और काफ़ी सुपर डुपर हिट रही थी। 365 दिनों तक ये मूवी जो है मल्टीप्लेक्सेस में चल रही थी। अब ये मूवी हो जाने के बाद रश्मिका को बैक टू बैक और मूवीज मिलने लगी, क्योंकि पहली मूवी जो हिट हो गई तो बैक टू बैक उन्हें कर्नाटका में मूवीज मिलती गई, और फिर धीमे धीमे उनको तेलुगु इंडस्ट्री से और तमिल इंडस्ट्री से भी मूवीज ऑफर होने लगी। तो जब रश्मिका ना ये किरिक पार्टी मूवी कर रही थी, तो उसके दौरान रश्मिका का जो लिंकअप है वो हो गया था, उसके उनके ही को स्टार थे जो रक्षित शेट्टी, उनके साथ उनका लिंकअप हो गया था। उस टाइम पर रश्मिका की एज काफी कम थी, 2-3 साल डेट करने के बाद एक दूसरे को इन्होंने उन्हें एंगेजमेंट भी कर ली थी। शायद एंगेजमेंट का जो ईयर था वो 2017 था, तो वहां पर इन्होंने एंगेजमेंट कर ली थी। अब रश्मिका और जो रक्षित शेट्टी है ना, उनकी उम्र में काफी ज्यादा अंतर था, क्योंकि रश्मिका की एज शायद उस वक्त 21 थी, और जो रक्षित शेट्टी हैं उनकी एज 34 थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एज डिफरेंस काफी ज्यादा था। और क्योंकि रश्मिका काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उनको तमिल से भी मूवीज ऑफर होने लग गई थी, तेलुगु मूवीज वो कर रही थी, कर्नाटका में भी उन्होंने कन्नड़ा मूवीज भी वो करती जा रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब जो भी कारण हो, क्योंकि ये कोई भी कारण सामने ऐसे निकल कर नहीं आया है, सिर्फ लोगों के अजम्पशंस आए हैं, रश्मिका रक्षित शेट्टी से अलग हो जाती हैं, दोनों अपनी सगाई को तोड़ देते हैं, और उसके बाद काफ़ी बातें समझ निकल कर ये आने लगती हैं कि रश्मिका जो है रक्षित को चीट कर रही थी, क्योंकि उसी वक्त वो विजय देवरकोंडा के साथ मूवीज़ कर रही थी, तेलुगु मूवीज़ कर रही थी।
जहां उनका लिंकअप की खबरें उनके साथ भी आ रही थी। तो कुछ लोगों को लगता है ऐसा कि विजय देवरकोंडा की वजह से रश्मिका ने यहाँ पर जो है इनसे सेपरेट हो गई वो, और कुछ लोगों का ये मानना है कि दोनों में एज डिफरेंस था, दोनों के गोल्स अलग-अलग थे। जो रक्षित हैं वो फैमिली चाहते थे और जो रश्मिका हैं वो करियर अपना जो है एस्टैब्लिश करना चाहती थी, और यही कुछ कारण थे जिस वजह से दोनों सेपरेट हो गए। अब उसके बाद जब रश्मिका तमिल, तेलुगु और सारी मूवीज़ कर रही थी, उसी बीच उन्हें बॉलीवुड से भी ऑफर आने लगा। पहली मूवी उन्हें गुड बाय यहाँ से मिल जाती है और उसके बाद बैक टू बैक उन्हें बॉलीवुड मूवीज़ भी मिलने लगती हैं पुष्पा की सक्सेस के बाद, क्योंकि पुष्पा एक पैन इंडिया लेवल मूवी थी जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गई थी। तो उसके बाद लाज़मी था कि बॉलीवुड से भी उनको कॉल आता और उनको मूवीज़ वगैरह मिलने लग जाती। तो ऐसे रश्मिका बैक टू बैक अच्छा काम कर रही थी, उनको अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स उनके हाथ में थे। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि धीमे-धीमे जो रश्मिका है ना, उनका जो बिहेवियर था टुवर्ड्स कर्नाटका इंडस्ट्री, वो उनका खराब होता चला गया। वो अब ज़्यादा मूवीज़ तमिल, तेलुगु कर रही थी, बॉलीवुड कर रही थी, लेकिन वो कन्नड़ा मूवीज़ कम से कम कर रही थी। ऑल्सो जब वो बॉलीवुड में आ गई, बॉलीवुड मूवीज़ करने लग गई, तेलुगु, तमिल मूवीज़ करने लग गईं, और जब उनसे इंटरव्यू वगैरह किया जाने लगा, उनके इंटरव्यूज़ आने लगे, तो वहाँ पर उन्होंने कभी भी कन्नड़ा इंडस्ट्री को थैंक्स नहीं दिया। वो कभी भी उनके तरफ उन्होंने ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया। इवन जब उनसे पूछा भी गया उनके पहले प्रोजेक्ट के बारे में या कुछ, तो उन्होंने एयर कोड्स करके ही जवाब दिया और उन्होंने कहा कि किसी प्रोडक्शन हाउस ने, किसी डायरेक्टर ने, वो उस डायरेक्टर तक का नाम लेना प्रेफर नहीं कर रही थी जिन्होंने उनको जो है लॉन्च किया था मूवीज़ में। तो ये सब जब कन्नड़ा जो ऑडियंस है वो देख रही थी, एक तो कन्नड़ा ऑडियंस रश्मिका से इसलिए नाराज़ थी क्योंकि उन्होंने रक्षित शेट्टी को जो है डिच कर दिया था, उनको छोड़ दिया था, अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी। और रक्षित शेट्टी जो है वहाँ के ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब जाने माने एक्टर थे और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। और आपको मालूम हो कि साउथ में एक्टर्स को ना भगवान की तरह ट्रीट करने लगती है वहाँ की ऑडियंस, और वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है कि उनके एक्टर के साथ ऐसा बिहेवियर किया जाए। तो क्योंकि रश्मिका ने उनको छोड़ दिया था और मूवीज़ भी अब कम करना स्टार्ट कर दी थी, तो कहीं ना कहीं जो कन्नड़ा ऑडियंस है वो उनसे खफा होने लगी थी। यही नहीं, जब रश्मिका ने पुष्पा मूवी की थी, तो पुष्पा मूवी का जो कन्नड़ा वाला वर्जन था वो रश्मिका ने खुद डब नहीं किया था, जबकि वो उनकी मदर टंग मानी जाती है, वहाँ से वो परवरिश उनकी हुई है, तो लैंग्वेज वो उनके लिए ज़्यादा फैमिलियर थी। फिर भी उन्होंने उस मूवी के जो डबिंग है वो खुद नहीं की थी, उन्होंने किसी और से, मतलब वो डबिंग किसी और से कराई गई थी। तो वहाँ पर जो उनकी वॉइस है वो रश्मिका की नहीं है, तो ये भी कन्नड़ा इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया था। उसके बाद उन्होंने रक्षित शेट्टी और ऋषभ शेट्टी को जो है दोबारा से जो है याद करना ही भूल गई। उसके अलावा वो जो है ऋषभ शेट्टी को कभी भी उन्होंने थैंकफुल नहीं हुई उनके लिए, ना उनके बारे में बात की। यही नहीं, रश्मिका एक बार एयरपोर्ट पर स्पॉट होती है जहां उनसे पूछा जाता है कांतारा मूवी को लेकर, क्योंकि उस टाइम पर कांतारा मूवी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और रश्मिका उसी इंडस्ट्री से आती हैं। तो उनसे सवाल किया गया था कि क्या आपने कांतारा मूवी देखी है, तो रश्मिका ने काफी अजीब तरीके से रिप्लाई दिया था, मतलब अजीब सा फेस बनाकर वो बोली थी कि नहीं, अभी तो मैंने नहीं देखी है, टाइम वगैरह का वो कुछ वहां पर एक्सप्लेनेशन दे रही थी। बट ऑडियंस को ये चीज भी खराब लगी कि भाई वो आपकी इंडस्ट्री की मूवी है और आप उसको इतना डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर में आप उसको आंसर कर रहे हो। दूसरा, आपने एक भी बार उस मूवी को जो है उसको अप्रिशिएट नहीं किया, ना कभी अपने इंस्टा पर कुछ शेयर किया, ना ही ट्विटर पर उसको लेकर कुछ बोला, जबकि वहां से उनको हमेशा सम्मान मिला है। रक्षित शेट्टी अलग होने के बावजूद भी हमेशा रश्मिका की तारीफ करते ही नजर आए हैं, इवन वो उनको बर्थडे विश करते भी नजर आए हैं ट्विटर पर, इतना सब हो जाने के बावजूद। लेकिन रश्मिका ने हमेशा उनको इग्नोर करना ही ठीक समझा, जबकि काफी काफी अच्छे नोट पर ये सब कुछ हुआ होगा, तभी जो रक्षित हैं वो उनको बर्थडे विश कर रहे हैं या उनकी तारीफ कर रहे हैं किसी इंटरव्यू में बैठकर। हालांकि उन्होंने ये क्लियर किया है कि उनकी रश्मिका से कभी बात नहीं हुई। तो रश्मिका के इन कुछ बिहेवियर्स की वजह से उनको कन्नड़ा जो ऑडियंस है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और वहां पर जो है इनको देखना बिल्कुल ऑडियंस वहां की पसंद नहीं करती, इनको वहां पर कैंसिल और बैन कर दिया गया है। और यही कुछ वजह है जिसकी वजह से रश्मिका जो है वहां की मूवीज वगैरह अब करती भी नहीं है साइन, वो ज्यादातर बॉलीवुड या फिर तमिल तेलुगु मूवीज के लिए ही ओपन रहती हैं। अब बॉलीवुड में क्या हो रहा है ना कि रश्मिका बैक टू बैक कई मूवीज कर रही हैं, क्योंकि वो जितनी मूवीज के साथ आई हैं उनकी सारी सुपर डुपर हिट रही हैं। तो भले ही भाई हम 21वीं सदी में हो, लेकिन आज भी लोग इस तरीके की बातों में विश्वास रखते हैं। और मैंने कई बार ऐसा सुना है कि जब किसी एक्ट्रेस की काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ फ्लॉप होने लगती है ना, तो उनको मनहूस मानकर मनहूस का टैग दे दिया जाता है और उनके साथ मूवीज़ नहीं करते हैं एक्टर और डायरेक्टर, फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी एक्ट्रेस क्यों ना हो, चाहे वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस ना देती हो। बट ऐसा सोच रखते हैं अभी भी, साउथ इंडस्ट्री हो चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, इस तरीके का सोच रखते हैं। अब यहाँ पर आप नेपो किड्स को मत रखिएगा, क्योंकि वो अपवाद है, वो एक्सेप्शन है, उनको यहाँ
यहाँ पर आप फिट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो चाहे जितनी भी फ्लॉप दे, उनको तो करण जौहर उनके जो हैं बैठे हुए हैं, उनके सर्वाइव कराकर ही मानेंगे वो। तो इस तरीके का रहता है। तो रश्मिका क्योंकि बैक टू बैक अच्छा काम कर रही, मतलब उनकी मूवीज बैक टू बैक अच्छी जा रही थी, तो उनको भाई हर जगह से ऑफर आ रहा था। अब रश्मिका बॉलीवुड की कई मूवीज कर रही थी, जैसे गुड बाय में पहले वो नजर आई, उनको कुछ खास वहां पर अप्रिशिएशन नहीं मिला, मूवी भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी। उसके बाद वो एनिमल में नजर आती हैं, जहां उनकी एक्टिंग को लोगों ने बिल्कुल नापसंद कर दिया था। यही नहीं, उनके कुछ डायलॉग्स तो ऐसे थे ऑडियंस को समझ में ही नहीं आए कि वो आखिर क्या बोलकर चली गई। और इसके अलावा वो अभी रिसेंटली नजर आई थी छावा मूवी में, जहां तो उनको बिल्कुल भी किसी ने पसंद नहीं किया। लोगों का ऐसा मानना था कि छावा मूवी के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस को लाना चाहिए था जो मराठी लैंग्वेज से मतलब मराठी उनके लिए फैमिलियर हो, वो मराठी मतलब उनकी मदर टंग हो। तो ऐसी किसी एक्ट्रेस को वहां पर जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन क्योंकि रश्मिका हाइप पर चल रही थी तो उनको इस मूवी में भी ले आया गया। ऐसे कर करके वो कई मूवीज में नजर आ रही हैं, और उनका जो बिहेवियर है पेपराजीज के सामने वो भी बड़ा अजीब सा है, जिस वजह से उनको ट्रोल किया जाता है। और अभी रिसेंटली वो और भी कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ आने वाली हैं, तो लोग यही बोल रहे हैं कि नेपो किड को जैसे काम मिल रहा है वैसे ही रश्मिका को मिल रहा है, जबकि वो काफी ज्यादा एवरेज एक्ट्रेस है। और देखा जाए तो बॉलीवुड के लिए तो वो काफी एवरेज है, क्योंकि उनको ढंग से हिंदी नहीं आता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी ढंग से नहीं बोलते हैं, तो लोग ऑडियंस नहीं पसंद करती है। अब नेपो किड भी तो नहीं बोल पाते, तो ऑडियंस उनको भी नहीं पसंद करती है। बट भाई अब वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसको लेना चाहते हैं किसको नहीं लेना चाहते हैं, वो तो बस ऑडियंस पर थोपने का काम करते हैं, खास करके बॉलीवुड के जो इंडस्ट्री है वहां पर। तो इस तरीके से उनको बैक टू बैक मूवीज मिल रही है, जिसके लिए उनको ट्रोल किया जा रहा है। फिर उनका जो अजीबो गरीब बिहेवियर है, जैसे अभी वो बर्थडे पर के जो स्टार्स हैं, के ड्रामा स्टार्स हैं, उनको कॉपी करती नजर आ रही हैं। इसके अलावा वो मीडिया के सामने बच्चों की तरह बिहेवियर करती हैं, जबकि वो जब शुरुआत कर रही थी, जब वो काफी कम एज की थी, तब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था जो अब ये आज करती नजर आती हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं, और यही कुछ कारण है कि उनको बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल करते नज़र आते हैं। वहीं रश्मिका मंदाना की लव लाइफ की बात करें तो उनका नाम हमेशा विजय देवरकोंडा के साथ जुड़ता आया है। कई इंटरव्यूज ऐसे हैं जहां पर विजय देवरकोंडा के नाम पर वो ब्लश करती भी नजर आती हैं, लेकिन अभी दोनों ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया है। बाकी आगे आने वाले वक्त में और भी कुछ डिटेल्स आती हैं तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।